दोस्तों नेल पेंट में एक चीज डालते ही अगले 5 सालों तक आपके घर से मच्छर कोसों दूर भागेंगे। दोस्तों गर्मियों के दिन आते साथ ही मच्छरों के आतंक बहुत ही बढ़ते हैं और इन्हें भगाने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए मार्केट में मिलने वाला केमिकल स्प्रे, रिफिल या फिर कॉइल का यूज़ लेते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। आज मैं आपको एक ऐसा नेचुरल रेमेडी बताऊंगी जिन्हें यूज़ करते साथ ही आपके घर में एक भी मच्छर नहीं रहेंगे और ये नेचुरल रेमेडी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर हमें लेना है प्याज के छिलके। दोस्तों ये जो छिलके हैं ना, ये ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई छिलका आपको लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इन छिलकों को आधे घंटे के लिए धूप में रखी हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं ये जो छिलके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राई हो चुके हैं। आप चाहें तो अगर धूप नहीं है ना तो आप हल्का सा तवा में रखकर रोस्ट कर लीजिएगा। ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के से ही रोस्ट करेंगे ना तो अच्छी तरीके से ये ड्राई हो जाएंगे। ड्राई छिलका हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इस सॉल्यूशन को हम जिस तरह से बनाएंगे इसके लिए हमें ड्राई ही छिलका लेना है। दोस्तों प्याज छिलके में एक अजीब सा गंध होता है जो कि मच्छरों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें प्याज छिलका ले लेना है। तो आप कम ज़्यादा क्वांटिटी में, जितना क्वांटिटी में बनाएंगे कम ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें लेना है अजवाइन। अजवाइन भी दोस्तों मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच अजवाइन ले लूँगी। और ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ ये कोई नया सॉल्यूशन नहीं है, ये बहुत ही पुराने ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है, जिस कारण ये पूरी तरीके से सेफ़ होते हैं और बहुत अच्छे से वर्क भी करते हैं। अब अगली पावरफुल चीज़ जो हमें लेना है वो है नीम का पाउडर, यानी कि नीम पत्तों को अच्छे से ड्राई करके उसे पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए, जो कि मैं घर पर ही बनाकर इन्हें तैयार की हूँ। चाहे तो आप मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं और अगर आप घर पे बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है, रॉ आपको मिल जाएंगे एकदम। तो ये जो नीम के पत्ते होते हैं ना, इसमें होता है फ्रूटोजोल नामक एक कंपाउंड, जो कि एक अजीब सा गंध छोड़ता है और जिस गंध की वजह से मच्छर आपको काटना तो दूर की बात, आपको छू तक नहीं पाते हैं। इतना बढ़िया है ये। तो यहाँ पर आपको ये पाउडर आपको 1 चम्मच ऐड कर देना है और इसके साथ ऐड करने के बाद पीस लेना है। तो इसे मिक्सी जार में डाल के पीस लीजिएगा। महीन पाउडर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का पाउडर आप बनाकर तैयार कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपस में सारी चीज़ें मिक्स हो जाते हैं और एक साथ में इकट्ठी सारी ही चीज़ें बन के तैयार हो जाती है। अब अगली चीज़ जो आपको लेना है वो है कपूर, जो कि पूजा में यूज़ होता है, वही कपूर का यूज़ यहाँ पर आपको करना है। कपूर की 1 गोली आप लेंगे और इस तरह से पाउडर बना के इसके साथ मिक्स कर देंगे। कपूर की गोली आपको बाद में ऐड करना है, अगर पहले आप ऐड कर देते हैं ना तो कपूर की जो स्मेल है वो मिक्सी जार में रह जाता, तो इसलिए बाद में ऐड कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों ये तो बनके तैयार हो चुका है, इन्हें आप स्टोर करके रख लीजिए किसी भी कंटेनर में डाल के। और यूज़ के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा पाउडर निकाल लेना है, यानी कि 1 चम्मच पाउडर आप निकाल लीजिएगा। और इसे आप जब बनाएंगे ना, कोई ऐसी जगह ले लीजिएगा जिसका यूज़ आप खाने पीने की चीज़ों में नहीं लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगली चीज़ जो हम लेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये, वो है नेल पेंट, यानी कि नेल पॉलिश। थोड़ा सा डाल दीजिएगा। एक्सपायर नेल पेंट है आपके पास, कई बार रहते हैं हमारे पास, तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर कम प्राइस वाला जो नेल पॉलिश होती है ना उनका यूज़ कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों नेल पॉलिश की जो स्मेल है मच्छरों को पसंद नहीं होता है और नेल पॉलिश में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि मच्छरों के लिए काल होता है, जिससे एक एक मच्छरों को ये मार गिराते हैं। तो यहाँ पर नेल पॉलिश डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस पाउडर के साथ। फिर उसके बाद आपको लेना है रुई, यानी कि कॉटन, और इस कॉटन में इस पाउडर को आपको भर लेना है, फिल कर देना है और इस तरह से बाती बना लेनी है। गोल बाती का शेप दे दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसे कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए आप कोई ख़राब सा कटोरी वगैरह ले लीजिए जिसका यूज़ आप खाने पीने की चीज़ों में नहीं लेते हो, या फिर कोई पुराना दिया वगैरह है घर पे वो ले लीजिए। तो आपको इन्हें देखिए जलाना है, तो जलाने के लिए यहाँ पर आपको तेल डालना है, सरसों का तेल डाल दीजिएगा और फिर उसके बाद आपको इन्हें जला लेना है। और ये इस तरह का एक सॉल्यूशन आपका 4 से 5 दिन चलेगा, ठीक है। और दोस्तों आप इन्हें ना शाम के टाइम जलाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम ही मच्छरों के आतंक सबसे ज़्यादा होती है, चाहे वो बाहर से घर की तरफ मच्छर आए या फिर घर के कोने में जो छिपी हुई मच्छर है वो शाम के टाइम ही निकलते हैं। तो आपको इन्हें डेली
डेली शाम में जलाना है और पूरे ही घर में इसकी जो धुआं है आपको फैला देना है, ताकि हर कोनों में इसकी जो गंध है वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए। और इस धुआं को पूरे घर में अच्छे से फैलाने के बाद रूम बंद कर दीजिएगा। इससे आप देखेंगे इसकी जो गंध है ना वो कोनों कोनों तक जाकर छिपी हुई मच्छरों को निकाल के अच्छी तरीके से इसकी सफाई करेंगे, यानी कि हर एक मच्छर इसकी स्मेल से मर जाते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल है। और साथ ही में दोस्तों इसमें कपूर का भी यूज़ किया गया है। कपूर घर से नेगेटिविटी को दूर करता है। तो दोस्तों इस सॉल्यूशन से आपके घर से मच्छर तो मरेंगे ही, मच्छर की सफाई तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ नेगेटिविटी भी दूर होते हैं। इतना ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है और ये पूरी तरीके से नेचुरल है। इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है, जो कि दोस्तों इन्हें आप बेफिक्र होकर आपके घर में डेली इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज से ही मच्छरों को मारने वाला केमिकल स्प्रे, दवाई या फिर कॉइल का यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल का यूज़ किया जाता है जो कि हमारे लंग्स को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। तो डेली शाम होते ही इन्हें जला के पूरे ही घर में अच्छी तरीके से इन्हें घुमा लेना है। साथ ही में दोस्तों टॉयलेट में भी इस धुआं को अच्छे से आपको स्प्रेड कर देना है, क्योंकि दोस्तों टॉयलेट में भी काफ़ी सारे मच्छर होते हैं और छोटे छोटे टॉयलेट में जो कीड़े होते हैं ना वो भी मर जाते हैं। और लास्ट में आपको आग बुझा देना है, मतलब जब पूरे ही घर में टॉयलेट समेत सारी ही जगहों पर अच्छे से घुमाने के बाद इसकी आग आपको बंद कर देना है और किसी एक जगह पर आपको इन्हें रख देना है। जैसे कि देखिए अभी गर्मियों के दिनों में हम आमतौर में क्या करते हैं, जो खिड़की हैं उन्हें हम खुला छोड़ देते हैं, ओपन कर देते हैं, ताकि ठंडी ठंडी बाहर की जो ठंडी ठंडी हवा है वो घर के अंदर आए। तो उस टाइम ना आप देखे होंगे हवा के साथ मच्छर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जलाए रखेंगे और ये धुआं काफ़ी देर तक 2 से 3 घंटे तक इस तरह से निकलते रहेगा। और ये जो बाकी के पाउडर है ना इन्हें आप स्टोर करके रख लीजिएगा, जब भी बनाना है उस तरह से बना के यूज़ कर लीजिएगा। और जितना क्वांटिटी में यह पाउडर बना है आराम से 1 महीना चल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक यानी कि एक चीज़ और बताऊंगी, क्योंकि पर्सनली मैंने यूज़ करती हूँ। तो जब मच्छर हमें काटते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जलन तो होता है, साथ ही में बहुत ईचिंग भी होता है। जिस जगह पर मच्छर काटते हैं उस जगह में स्वेलिंग भी आ जाता है, कई बार रेडनेस भी आ जाता है। तो मच्छरों के काटने पर अगर जलन, किसी भी तरीके की स्वेलिंग या फिर रेडनेस ना आए, तुरंत आप इस तरह से जिस जगह पर मच्छर ने काटे हैं उस जगह पर नेल पॉलिश लगा लीजिएगा, नेल पेंट, कोई भी नेल पेंट आप लगा लीजिए इस तरह से थोड़ा सा। इससे आप देखेंगे इचिंग भी नहीं होंगे, किसी भी तरीके की जलन भी नहीं होंगे, साथ ही में कोई भी स्वेलिंग या रेडनेस नहीं आएंगे। ये बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है, आप भी ज़रूर इसे आजमा कर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।